जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में, एग्जांपल के तौर पे आप एसएससी सीजीएल बैंक या स्टेट पीसीएस को ले सकते हैं। इसकी तैयारी में मैप यानी नक्शे का क्या महत्व है, क्योंकि आप जब भी कोई सब्जेक्ट्स पढ़ते होगे तो उसमें भौगोलिक चीज़ें जब भी आती होगी, इतिहास के तौर पे जब भी मगध आता होगा या फिर चोल आता होगा, पांड्य आता होगा या फिर आता होगा अफगानिस्तान की लोदी वंश के शासक कहाँ से आए थे, तो आप उस टाइम आपको शॉर्ट टाइम के लिए मैप दिखाया जाता होगा। पॉलिटिकल साइंस में आ जाए तो उस टाइम जब आपको ये बताया जाता होगा कि यूरोप से जो आए यहाँ इंडिया में, तो उनके साथ हमारा रिलेशन उस वक्त कैसा था और अब कैसा है, या फिर यूएसए के साथ भारत की नीति कैसी है। तो उस टाइम आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि आखिर यूएसए कहाँ है, चाइना कहाँ है, यूरोप कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है। हाल ही में इसराइल का जो मामला आया था, तो इसराइल कहाँ है। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए मैप दिखाया जाता होगा। बट यूपीएससी की प्रिपरेशन में या फिर जिस सब्जेक्ट में जीएस है और उसमें करंट की थोड़ी बहुत भी रिलेवेंट है, वहाँ पे मैपिंग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी में मैप का कितना महत्व है। तो इसमें मैं 6 मुख्य बिंदुओं को लेकर आया हूँ, बारी बारी से सबों का डिस्कशन कर लेता हूँ। हमारा पहला बिंदु है कि यह यानी मैथ यूपीएससी के सिलेबस को समझने में और विश्लेषण करने में बहुत सहायक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको अभी ही बताया है कि जब आपको कोई भी चीज़ें पढ़ाई जाती होगी, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इजराइल और भारत के संबंध बताए जाते होंगे, तो आपको दिखाया जाता होगा इजराइल का मैप। बट यदि आप अलग से मैप नहीं पढ़े हो या अच्छी समझ नहीं है, तो उस टाइम आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। या फिर आप इकोनॉमिक्स में ही ले लीजिए, ज्योग्राफी में ही ले लीजिए। ज्योग्राफी में जब पढ़ाया जाता होगा हिमालय, ये तराई क्षेत्र इत्यादि, तो आपको दिक्कतें आती होगी। तो सब्जेक्ट्स को समझने में और उसका विश्लेषण करने में एक बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है क्षेत्र की समझ में। मैप के द्वारा आप राज्य या देश की क्षेत्र की एक व्यापक समझ पाते हैं। जैसे किसी भी राज्य या क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं या राजनीतिक सीमाएं कहाँ से प्रारंभ होती है, किस क्षेत्र में कौन से महत्वपूर्ण संसाधन है, वो हमारे राजनीतिक तौर पे कितना महत्वपूर्ण है। हमारा तीसरा जो है वो है राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समझ में। आप मैप के जरिए राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझ सकते हैं कि किसी भी देश को लेके उसकी आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार काम करती है, उसकी राजनीतिक नीतियाँ किस प्रकार काम करती है, देशों के बीच राजनीतिक सीमाएं क्या क्या है, ये हमारे राजनीतिक हित के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब इसके मैं एक एग्जाम्पल्स आपको देके समझाता हूँ। चाइना आज अरुणाचल प्रदेश नेफा को खुद का देश का भाग क्यों बता रहा है? वो क्यों कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही छोटा क्षेत्र है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश जिस प्रकार तिब्बत अभी मेरा है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश भी मेरा होगा। वो क्यों कह रहा है? वो क्यों ऊपर अक्साई चीन, भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख का 10% हिस्से को कवर करके रखा है? यही राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में, क्योंकि वो युद्ध के दृष्टि से या फिर भारत का वो जो होता है हर्ट, वो है भारत का दिल जम्मू कश्मीर है। तो वो सोचता है कि अगर मुझे मेरा यहाँ पे क्षेत्र आ जाता है, कब्जा आ जाता है, तो इस देश की राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक चीजों में मैं अपना कुछ अपना महत्वपूर्ण टिप्पणियां दे सकता हूं। तो समझ गए। अब बढ़ते हैं अपने चौथे मैप के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। हमारा चौथा जो है वो है इतिहास और असंकेतिक संबंध में। आप मैप जब भी पढ़ोगे तो ये आपको इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में मदद करेगा। जैसे कि पानीपत में 3 युद्ध हुए, ये तीनों युद्ध पानीपत में हुए, तो एक्चुअल में पानीपत है कहाँ? या फिर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने बंगाल पे विजय प्राप्त कर वहाँ की रिवेन्यू को यानी वहाँ के अर्थव्यवस्था को अपने कैप्चर कर लिया, अर्थात वो दीवानी अधिकार प्राप्त किया। तो बंगाल कहाँ पे है, ये सारे इत्यादि संबंध जितने भी हैं, या फिर अभी इसराइल की में युद्ध हो रही है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, तो इस सभी में जो
ऐतिहासिक जगह जो हैं, जो युद्ध की दृष्टि से या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यहाँ भी मैप एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब आते हैं अपने 5वें महत्वपूर्ण मैप के यूजेस पे। 5वां जो है वो है विश्वसनीय स्रोत के रूप में। आप मैप को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके तब जब आप किसी देश, राज्य या विश्व की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक सीमाओं या फिर उसके अंदर के बारे में अध्ययन कर रहे हो। उस टाइम मैप एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। हमारा छठा और आखिरी जो है वो है प्रश्न पत्र को हल करने में। जी हाँ, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि यूपीएससी के प्री में अक्सर 2 से 3 प्रश्न मैपिंग से रिलेटेड रहते हैं। 2 प्रश्न भी हुए तो 4 नंबर, 3 हुए तो 6, और ये एक सामान्य स्तर के प्रश्न रहते हैं जिससे आप या मैं या कोई भी सामान्य समझ का छात्र सॉल्व कर सकता है। और जब आप मेंस लिख रहे हो GS1, GS2 या GS3, तो फिर कुछ ऐसे हो जाते हैं टॉपिक्स, यदि या फिर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है या पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, तो आप मैप नहीं बनाओगे तो आपके उत्तर उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हो पाएंगे जितने क्वालिटी के होने चाहिए। तो वहाँ मेंस में भी आपकी मैप की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इतने सारे दृष्टिकोण से मैपिंग की क्लास बहुत ही बेहतर है। अर्थात आपको जिस तरह आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इधर इंटरनेशनल रिलेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शनल, ऐसे, एथिक्स, करेंट अफेयर इत्यादि पे जिस प्रकार नज़र रखते हैं, उसी प्रकार मैपिंग पे भी नज़र रखिए, क्योंकि मैप एक ऐसी चीज है जो कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ ना होते हुए भी कुछ नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो।